बोन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। बोन के सेल्स है। मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बोन सेल होते हैं प्रेजेंट इन द बोन, नेमली ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो है आर प्रीजेनेटर सेल दैट सिक्रीट बोन मैट्रिक्स अराउंड देमसेल्फ टू फॉर्म स्पंजी बोन व्हिच लेटर बिकम कॉम्पैक्ट बोन। इसका मतलब क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट हमें पता है कि ये किसमें थे। यहाँ पर भी ये लिखा है कि ऑस्टियोब्लास्ट इट एंडोस्टियम में क्या होता है, प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं। तो वो प्रोजेनिटर सेल्स क्या करते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट में। ये आपने याद रखना है कि ऑस्टियोब्लास्ट के सेल है वो एंडोस्टियम में होते हैं। एंडोस्टियम ये वाला पार्ट है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये समझाया है। ये स्पंजी पार्ट है बोन का, एंडोस्टियम। अब क्या होगा कि ऑस्टियोब्लास्ट, जब ये अगर ऑस्टियोब्लास्ट है तो ये क्या करेगा, बोन के मैट्रिक्स को सिक्रीट करेगा। बोन के मैट्रिक्स में क्या था, बोन के मैट्रिक्स में हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट था, हाइड्रोक्सी एपिटेट और कोलाजिन को ये सिक्रीट करेगा। अब जब ये कोलाजिन इसके सिक्रीट हो गया तो वो फिर क्या हो जाएगा, व्हेन, अब ये जुमला समझना, विच लेटर बिकम कॉम्पैक्ट। अगर ये एक दफ़ा बन गया तो पहली दफ़ा ये स्पंजी होगा, फिर बाद में हाइवर्जन कैनाल बन जाएगा तो ये कॉम्पैक्ट बन जाएगा। अब व्हेन ऑस्टियोब्लास्ट इज आइसोलेटेड बाय सराउंडिंग मैट्रिक्स इन द स्पेस कॉल्ड लेकुनाई, लेकुनाई किसे कहते हैं, दे बिकम ऑस्टियोसाइट। देखो सिंपल है ये। अगर ये एक ऑस्टियोब्लास्ट है, इसने अपने बोन मैट्रिक्स को सिक्रीट किया, कोलाजिन और कैल्शियम फॉस्फेट यहाँ आ गए, तो इसके बाद इसके साथ क्या होगा कि अब जो ये ऑस्टियोब्लास्ट है इसमें एक स्पेस आ जाएगा, इस तरह से स्पेस, और ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट जो था अब इसके अंदर होगा, स्पेस के अंदर इस तरह छोटा सा, और बाहर इसका मैट्रिक्स होगा। तो अभी हम इसको कहेंगे कि ये स्पेस जो बन गया, इस स्पेस को हम लेकुनाई कहेंगे, और जो अंदर इसके अभी ऑस्टियोब्लास्ट पड़ा है हम उसको अब क्या करेंगे, ऑस्टियोसाइट कहेंगे, क्योंकि अभी ये ऑस्टियोब्लास्ट क्या हो गया, मेच्योर हो गया ऑस्टियोसाइट में। तो यही लिखा है कि ऑस्टियोसाइट्स आर द मेच्योर सेल दैट फॉर्म्स द बोन, फिर ये बोन बनाते हैं। तो इस तरह से ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो ऑस्टियोसाइट में कन्वर्ट होते हैं। The osteocyte direct the osteoblast to the site of damage, hastening fast healing. अगर हमें कोई फ्रैक्चर हो जाए, हमारी बोन टूट जाए, तो सबसे पहले ऑस्टियोसाइट्स जो है ये डायरेक्ट करेंगे ऑस्टियोब्लास्ट को कि भाई न्यू बोन बनाओ हमारे लिए। ऑस्टियोक्लास्ट, अब ये आखिरी सेल ले गया। ऑस्टियोक्लास्ट परफॉर्म द जॉब ऑफ ब्रेकिंग डाउन द कंपोजिट मटेरियल इन द बोन। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेगा, ये जो बोन है इसकी मैट्रिक्स को ब्रेक डाउन करेगा, इसको ख़त्म करेगा। इसको ख़त्म इसलिए करेगा, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। या तो ये फ्रैक्चर हुआ होगा, या तो बोन को नया बनाना है। जैसे अगर कोई पर्सन है उसमें ग्रोइंग स्टेज है तो उसमें ये बोन टूटते हैं और बनते हैं, तो इसको हम कहते हैं बोन ब्रेकिंग। अगर ऑस्टियोक्लास्ट अगर बोन को तोड़े, मेच्योर बोन को, और इसको हम कहते हैं बोन मेकिंग, अगर ऑस्टियोब्लास्ट से बोन बने। तो ये दोनों काम जो है एक एडल्ट में हो रहे होते हैं। अगर कोई इंसान है तो उसमें ये काम हो रहे होते हैं। ऑस्टियोसाइट्स की अभी बात कर रहे हैं इस वाले सेल की, कि ये फेगोटाइज द बोन मैट्रिक्स, ये भी जो है बोन मैट्रिक्स को फेगोसाइट कर सकते हैं ऑस्टियोसाइट। अब वही बात आगे लिखी है कि वंस द मैट्रिक्स इज रिमूव, अगर मैट्रिक्स एक दफ़ा रिमूव हो जाए बोन की जो मैट्रिक्स से, तो फिर क्या होगा। अगर अभी अभी यही बात लिखी है कि बोन की मैट्रिक्स को रिमूव कौन करेगा, हमने अभी पढ़ा है, या तो ऑस्टियोसाइट खुद ही फेगोटाइज कर देगा, या तो ऑस्टियोक्लास्ट जो है बोन की मैट्रिक्स को डिसॉल्व कर देगा। तो उसके बाद क्या होगा, अब इसको बनाना भी तो है ना, तो फिर ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो रिफॉर्म्स न्यू बोन मटेरियल, ये फिर न्यू बोन मटेरियल मेड करते हैं। अब इसके आगे क्या लिखा है, इट हेल्प्स इन डीमिनरलाइजेशन इन रिपेयर ऑफ बोन। ये क्या करते हैं, डीमिनरलाइजेशन और बोन के रिपेयर में मदद देते हैं, यानी बोन को दोबारा से रिपेयर करने में मदद देते हैं। तो सिंपल है कि ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये बोन को बनाते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये बोन को ब्रेक डाउन करते हैं, और ऑस्टियोसाइट जो है मेच्योर बोन सेल है जो कि ऑस्टियोब्लास्ट के
मेच्योर होने से बनते हैं।